किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान एवं बागवान साथियों, हम जानते हैं आप लोगों को ज़मीन के लिए, आप लोगों को खेतीबाड़ी करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, उपकरण लेने के लिए, खादें लेने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता रहती है और बिना धन के कृषि कार्य संभव ही नहीं है। चाहे बागवानी की बात हो, खेतीबाड़ी की बात हो, विभिन्न तरह के कार्यों के लिए हमारे किसान एवं बागवानों को पैसे की ज़रूरत रहती है, धन की ज़रूरत रहती है और हमारे किसानों एवं बागवानों की इस ज़रूरत को पूरा करते हैं हमारे बैंक। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम यही कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको खर्चे के लिए, आपको किसी परियोजना योजना को चलाने के लिए, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, धन की आवश्यकता है, तो बैंक से आप कैसे उन योजनाओं से, परियोजनाओं से जुड़ सकते हैं, आज कार्यक्रम में यही बातचीत कर रहे हैं। आज के हमारा जो कार्यक्रम का विषय है वो है बैंक द्वारा चलाई जाने वाली किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है सहकारी बैंक शिमला से वरिष्ठ विधि अधिकारी अर्थात सीनियर लॉ ऑफिसर श्रीमती शकुंतला देवी। शकुंतला जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। नमस्कार जी। किसान बागवान भाई बहनों को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। शकुंतला जी, किसान एवं बागवान आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंक की लगभग कितनी शाखाएं हैं, आपका कितना विस्तार है और हिमाचल प्रदेश को आप कितने क्षेत्र को अपने बैंक के माध्यम से कवर करते हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक हमारे पूरे प्रदेश में 6 जिलों में कार्यरत है और हमारी 262 शाखाएं इन जिलों में कार्य कर रही हैं। और हमारा सारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, उन सब जगहों पे हमारी शाखाएं हैं और किसानों और बागवानों को विभिन्न सुविधाएं दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही शकुंतला जी हमारे किसान एवं बागवान खेतीबाड़ी करते हैं, बागवानी करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनको धन की आवश्यकता रहती है और आपकी शाखाएं लगभग प्रत्येक गांव में या प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ रही है। हमारे बागवान आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं कि बैंक की वो मुख्य योजनाएं कौन कौन सी है जो हमारे बागवानों को लाभान्वित करती है? किसानों और बागवानों के लिए हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं। शुरुआत अगर करें हम कि लैंड डेवलपमेंट से, आपने कृषि लायक अपनी भूमि को तैयार करना है या सिंचाई के साधन बनाने हैं, बीज परचेज़ करना है, खादें परचेज़ करनी है, इन सब के लिए हमारे पास सारी योजनाएं हैं। अगर मैं संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी योजनाएं की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्रेडिट कार्ड जो लोन है उसका बताना चाहूँगी कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है जो हर किसान या बागवान को उपलब्ध की जा चुकी है या बैंक इन सब सुविधाओं को देने के लिए तत्पर है। और उसके बाद जैसे हमारा मार्केटिंग के लिए किसानों को व्हीकल की भी आवश्यकता रहती है, तो हमारे पास पिकअप के लिए कि बागवान किसान भाई अपना प्रोड्यूस जो है मार्केट तक पहुंचा सके, उसके लिए हमारे पास पिकअप स्कीम है। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की स्कीम है कि अगर बागवान किसान बहन जो भी ये कृषि कर रहे हैं उनको अपना अभी प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बेचना है, उसको स्टोरेज में रखना है, तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, उसके लिए लोन दिया जा सकता है। और ट्रैक्टर लोन्स है, आप अपनी कृषि के लिए ट्रैक्टर्स की आवश्यकता रहती है, वो हम उपलब्ध करवाते हैं। इरिगेशन लघु योजनाएं जो इरिगेशन के संबंधित है तो वो भी हमारे पास लोन स्कीम्स है। ग्रेडिंग पैकिंग, आज की डेट में हर किसान बागवान के पास ग्रेडिंग पैकिंग की ज़रूरत है, अपने लेवल पे सब ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके सुविधा के लिए हमारे पास ये भी योजना है। और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसान बागवान आज की डेट में लार्ज स्केल पे अपना प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको मार्केटिंग कैसे करनी है, उनको इसके लिए क्या क्या ज़रूरत रहेगी, उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है। और कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, आज की डेट में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, तो कमर्शियल लेवल पे अगर इसको करना है उसके लिए भी हमारे पास लेटेस्ट जो उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए योजनाएं हैं। पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, जहां आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से फल सब्जियां तैयार कर सकते हैं।
और आज की डेट में हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन चल रहा है, तो उसके लिए सुविधा है। और इसके अलावा कि किसान बागवान जो हमारे पढ़े लिखे किसान बागवान हैं, जो बीएससी है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में है, तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक योजनाएं हैं कि वो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस, तो इस तरह के लोन के लिए उनको भी लोन दिया जा सकता है और वो अपनी जो आय इनकम है वो इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। शकुंतला जी, आपने विस्तृत रूप में ये बताया कि कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जिनसे किसान एवं बागवान लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो किसान एवं बागवान हैं उनके मन में ये शंका बनी रहती है, क्योंकि अधिकतर जो किसान है वो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास शिक्षा का अभाव है, वो कैसे बैंक जाएं। अधिकतर किसान ये सोचते हैं क्या वो वहाँ पे कागज़ समझ पाएंगे, उसमें जो लिखना है वो लिख पाएंगे, साधारण व्यक्ति लोन से जुड़ पाए, इसके लिए बैंक के क्या प्रयास रहते हैं? अब बैंक का जो सारा हमारा विस्तार है वो सारा 6 जिलों में है और रूरल एरिया में है। तो रूरल एरिया में जो हमारे कार्यरत है लोग शाखाओं में, वो हिमाचल के ही सारे लोग कार्यरत हैं और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोकल लोगों से उनकी जान पहचान है। तो अगर जो भी हमारे किसान बागवान भाई हमारी शाखा में जाते हैं तो वहाँ उनकी स्वागत है, उनका कोई ना कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ज़रूर होता है। अदरवाइज़ भी हमारा कस्टमर जो है, हमारा ग्राहक जो है, वो हमारे लिए देवता है बैंक के लिए, तो उनकी सेवा के लिए ब्रांचेस जो है हमारी शाखाएं तत्पर है। जिस भी तरह का वो लोन लेना चाहे, उसके विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहे तो वो ब्रांच से ले सकते हैं, या दूरभाष के माध्यम से वो हमारा मुख्य कार्यालय है यहाँ भी वो संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी उनको लगे, जहाँ उनको उचित लगे, तो वो वहाँ से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सीनियर लॉ ऑफिसर श्रीमती शकुंतला देवी का कहना है कि आपकी सेवा में ही बैंक के कर्मचारी और अधिकारी समर्पित है। आप बैंक में आए, अपनी शंका जो आपके मन में है उसको भी बैंक के कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत करें और आपका स्वागत है। बैंक आपको हर तरह की योजना से जोड़ना चाहता है। किसान क्रेडिट कार्ड की आपने बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो ये मानता हूं कि हर किसान बागवान लगभग इस योजना से जुड़ा ही है, बहुत इसके लाभ भी है। सूक्ष्म रूप से किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है, जैसे आपने बताया कि ये बहुत ही सरल और तरीके से उपलब्ध कराया गया एक लोन है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई हमारे ग्राहक या लोनीज को इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है लेने में, और ये बहुत ही सिंपल तरीके का लोन है, जिसमें बागवान किसान भाई को अपनी एक जमाबंदी दिखानी है कि मेरे पास ये कृषि योग्य भूमि है, तो इस पे मैं कृषि करता हूँ और इस कृषि के लिए जो भी मेरी शॉर्ट टर्म, जिसको हम थोड़े समय के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है फंड्स की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, वो उपलब्ध कराने के लिए ब्रांच लेवल पे ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये सरल कैसे हैं। सबसे जो ब्याज की दर, जिस चीज़ से आज की समय में बागवान और किसान परेशान रहते हैं कि अगर लोन लिया तो उसको चुकाना कैसे है, तो इसमें जो लोन पे जो ब्याज है वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है और 3 लाख तक के लोन के लिए 7% का ब्याज सिंपल रेट पे दिया जाता है। और इसके अलावा इस लोन पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, इंटरेस्ट पे भी छूट मिलती है जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अगर किसान बागवान भाई जो भी वो पूरे साल में आहरण करते हैं, केसीसी लोन जो लिया है उसको समय पे वापस कर पाते हैं, तो उनको इस इंटरेस्ट पे छूट मिलती है जो 3% की है, तो उनको ये लगभग लोन जो है 4% पे ही उपलब्ध होता है। इसके अलावा उनकी फसल का बीमा इसके साथ हो जाता है और उनको एक रुपये क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। वो क्रेडिट कार्ड, वो जो आम डेबिट कार्ड हमारे डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उस तरह का कार्ड यूज़ करते हैं, वो कहीं पे भी अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना कैश निकाल सकते हैं, या कहीं पे उनको अपने पेमेंट करनी है, वो अपने कोई इम्प्लीमेंट्स ले रहे हैं, उपकरण ले रहे हैं, या और फर्टिलाइज़र खाद या केमिकल्स ले रहे हैं, तो उसके लिए उसके थ्रू उनकी पेमेंट हो जाती है, उनको कैश उठा के जाने की ज़रूरत नहीं रहती।
इसके अलावा इस कार्ड के थ्रू उनको एक और इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जो 50,000 तक उनको उपलब्ध रहता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान बागवान भाइयों को उपलब्ध कराई जाती है। शकुंतला जी, हिमाचल प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र बारानी है। यहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए, बागवानी करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता रहती है और अधिकतर किसानों की यही समस्या भी आती है कि हमारे पास खेतीबाड़ी करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तो पानी की योजनाओं को चलाने के लिए भी आपका बैंक ऋण मुहैया करवाता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि कृषि बिना पानी के तो चलेगी नहीं, और जिस तरह का आज की डेट में क्लाइमेट चल रहा है, बारिश नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं से उनको अपना माध्यम से पानी को उपलब्ध करवाना होगा ताकि कृषि आगे चल सके। तो बैंक द्वारा ये सारी सुविधाएं ये ध्यान में रख के कि किसानों को किस किस तरह की ज़रूरत रहेगी, उनको पानी की भी ज़रूरत रहेगी, तो इसके लिए भी हमारी लघु सिंचाई योजनाएं उपलब्ध है, जिसमें इरिगेशन के लिए उनको धन उपलब्ध कराया जाता है। और उनको रेन हार्वेस्टिंग टैंक, जैसे अगर कहीं पे आपके पास दूसरे सोर्सेज नहीं हैं तो आप रेन हार्वेस्ट टैंक बना सकते हैं, स्टोरेज टैंक्स बना सकते हैं जिसमें आप पानी इकट्ठा करके रखें और जब ज़रूरत किस्में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या आप अपने किसी नज़दीक के सोर्सेज से आप पानी लिफ्ट करना चाहते हैं तो उस लिफ्टिंग के लिए भी बैंक जो है ऋण प्रदान करता है, और उसके लिए जो भी आपके उपकरण चाहिए, पंप सेट चाहिए, और उसके बाद उससे आगे आपने कहाँ पानी पहुँचाना है, और स्प्रिंकलर चाहिए या चैनल्स बनाने हैं, कूल बनानी है, या आपको ड्रिप इरिगेशन से पानी उपलब्ध करवाना है, तो इन सब के लिए बैंक के पास सारी योजनाएं हैं, और इन योजनाओं के लिए बैंक में जाकर वो किसान बागवान भाई अप्लाई कर सकते हैं। पानी की समस्या जो हमारे किसानों के सामने रहती थी उससे भी अब निजात मिल सकती है। लेकिन शकुंतला जी, आप जानती ही हैं, किसान बागवान पशुधन भी अपने पास बहुत रखता है, और हिमाचल प्रदेश में जो हमारी महिलाएं हैं वो अक्सर पशुधन को रखती है और वहाँ से अपनी आजीविका भी चलाती है। बहुत सी ऐसी गृहिणियाँ भी है जो पशुधन रख के अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। ऐसे डेयरी फार्मिंग के लिए, पशुधन संरक्षण के लिए भी क्या बैंक लोन देता है? जी बिल्कुल, जो कृषि के साथ ये जो एक्टिविटी है ये तो अलाइड एक्टिविटी है, क्योंकि कृषि जो है बिना पशुधन के, जैसे हमारे को इसी से ही खाद उपलब्ध होएगी या और भी पारिवारिक परिस्थितियों में और अपनी फाइनेंशियल उसके लिए भी हमारे किसान इसको यूज़ करते हैं। तो हमारी किसान बागवान के लिए या महिलाओं के लिए ये डेयरी की भी सुविधाएं हैं, लोन सुविधा उपलब्ध है। वो इसको इंडिविजुअल तौर पे भी कि अपने घर के लिए ही उनको गाय खरीदनी है, भैंस खरीदनी है, या उनको ये कमर्शियल लेवल पे भी करना है, तो उसके लिए ये हमारे डेयरी एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है कि उनको हम गाय भैंस के लिए लोन देते हैं। अगर उन्होंने लार्ज स्केल पे इसको करना है तो यूनिट कॉस्ट के हिसाब से कि एक गाय एक भैंस कितने की आएगी, तो उनको मैक्सिमम 10 गाय भैंस तक के लिए उनको लोन दिया जाता है ताकि वो अपना कारोबार चला सके और इससे अपनी जो आर्थिकी वो उसको संभाल सके, उसको बढ़ा सके। अपने विश्लेषण में आपने बताया कि ट्रैक्टर के लिए भी बैंक लोन देता है। आपने ये भी कहा कि पिकअप अगर किसी को खरीदनी है उसके लिए भी लोन मिलता है। वो प्रक्रिया भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन आज बहुत मशहूर हो रहा है पावर टिलर। हर किसान ने अपने घर में पावर टिलर रखा है, वो अपनी खेतीबाड़ी में उसका इस्तेमाल करता है। इन तीनों की चीज़ों के लिए लोन की व्यवस्था कैसे बनती है? इन तीनों के लिए हमारे पास लोन की सुविधा है। पिकअप के लिए जैसे अभी सीज़न शुरू होगा तो लोगों को अपना प्रोड्यूस जो है मार्केट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारे पास पिकअप स्कीम है जो किसानों के लिए ही समर्पित है कि उनको भी हम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि किसान अपने प्रोड्यूस के मार्केट पहुंचाने के लिए परेशान ना हो, उनको अपना टाइमली
अगर आपकी प्रोड्यूस फल या सब्जी जो भी किसान बागवान भाई उगाता है वो एकदम ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, अगर वो उनको इंतज़ार करना पड़े कि कब उन्हें गाड़ी मिलेगी, तो तब तक उनको उससे जो लॉस हो जाता है कि फ्रेश चीज़ वो मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये पिकअप स्कीम किसान बागवान भाइयों के लिए उपलब्ध कराई गई है। और पावर टिलर की आपने बात की, पावर टिलर के लिए भी हमारे पास योजना है। तो पावर टिलर के लिए आपको अपनी ज़मीन के कागजात जो है वो बताने होंगे कि आपके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है और आप उसके लिए ये पावर टिलर यूज़ करेंगे। इसी तरह से ट्रैक्टर के लिए भी है कि अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो क्या आपके पास समतल भूमि है जहाँ पे आप ट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं और कितनी आपके पास भूमि है। और दूसरा ये कि वो जहाँ भी ये पावर टिलर ट्रैक्टर चलेंगे उनके पास साल में 2 बार वाला पैटर्न कृषि का होना चाहिए ताकि वो इसका भरपूर यूज़ कर सके। जहाँ पे जैसे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, अगर वो कहें कि हमें पावर टिलर लेना है या ट्रैक्टर लेना है तो वो तो साल में 1 बार ही यूज़ वहाँ पे हो पाएगा, या कई जगह हॉर्टिकल्चर वाली चीज़ों में इन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बैंक देखता है कि आप जो भी लोन लेना चाह रहे हैं क्या उसका किसान बागवान भाइयों के लिए ये यूज़फुल है, तो तभी ये लोन प्रदान किया जाता है। और सबसे पहली जो इसकी शर्त है वो यही है कि उनके पास कृषि योग्य भूमि है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर किसान सीमांत है, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि बहुत दूर दूर एक दूसरे के घर हैं। ऐसे में हमारे जो किसान एवं बागवान है वो सचमुच बहुत परिश्रम का, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी किसान कहता है कि हमको बैंक से लोन नहीं मिलता। क्या कुछ बैंक के द्वारा ऐसा जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया जाता है ताकि जो सीमांत किसान है, ताकि जो गांव में रहने वाला किसान है वो भी इन परियोजनाओं से, इन योजनाओं से जुड़ सके? आप जागरूक कैसे करते हैं किसानों को लोन लेने के लिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ताकि हमारी सारी स्कीमें किसान बागवान भाइयों तक पहुँचे। तो इसके लिए हमारे हर शाखा को ये आदेश रहता है कि वो अपने एरिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जरूर और किसान मेला का आयोजन करें ताकि लोगों को बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके और वो जागरूक हो सकें कि बैंक क्या क्या सुविधाएं, किस किस तरह के लोन जो है लोगों के लिए उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा अपने अगर जैसे किसान बागवान भाई बहन जो कृषि से जो भी इनकम आ रही है उनको भी बैंक में सुरक्षित रखने के लिए भी उनको बताया जाता है कि वो अगर अपना धन बैंक में रखेंगे तो उसके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, उनको इंटरेस्ट प्रदान किया जाएगा। तो बैंक का ये बहुत बड़ा तत्परता रहती है कि हर आदमी जो है बैंक से जुड़े, और जब बैंक में आता रहेगा किसान बागवान तभी उनको योजनाओं के बारे में भी पता चलता रहेगा कि क्या क्या योजनाएं या कोई नई योजना शुरू की गई है तो उसका उन तक वो पहुंचाई जा सके। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं। बैंक द्वारा चलाई जाने वाली किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी है, इन योजनाओं से कैसे हमारे किसान बागवान जुड़ सकते हैं, आपको कितनी मेहनत करनी होगी लोन प्राप्त करने के लिए, ये सारी जानकारी हमको आज दे रही है सहकारी बैंक शिमला की सीनियर लॉ ऑफिसर श्रीमती शकुंतला देवी। शकुंतला जी, हमारे किसान बागवान अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश में बहुत से बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बहुत से ऐसे बैंक हैं जो उनके नज़दीक या उनके गांव में या उनके क्षेत्र में पाए जाते हैं। आखिर हमारा जो किसान है, प्रदेश का जो बागवान है, वो क्यों सहकारी बैंक को चुने? इस विषय में तो हमारा जो बैंक है उसका जो विज़न है वो यही है कि ये प्रदेश का बैंक है और प्रदेश के लोगों के लिए है, राज्य का बैंक राज्य के लिए। तो हम चाहेंगे कि जो राज्यों के लोग हैं वो हमारे बैंक से साथ जुड़ के, ये बैंक उनका बैंक है, वो अपना बैंक समझ के कि उनको अपने बैंक में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो और बैंकों में जाकर हमारे बैंक के साथ, अपने बैंक के साथ जुड़े और वहाँ की जो भी
लोन सुविधाएं हैं और स्कीम्स हैं, और बैंक का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी आज की परिवेश में नई नई स्कीमें आ रही है, नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं, उससे संबंधित सारी सुविधाएं जो है किसानों को प्रदान की जा सके। जैसे अभी लेटेस्ट हमारी आज के बागवान भाई बहन जो है आज की डेट में हाई डेंसिटी एप्पल डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इससे संबंधित भी हमने किसानों बागवानों के लिए योजना बनाई है और ये भी हमारी उनके लिए उपलब्ध है। शकुंतला जी, किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान में पॉली हाउस का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बेमौसमी सब्जी उत्पादन प्रदेश में बहुतायत किया जा रहा है, पुष्प उत्पादन भी किसान बागवान बहुत कर रहे हैं, पॉली हाउस को लोन लेना कितना आसान है? पॉली हाउस के लिए, ग्रीन हाउस के लिए हमारे पास ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि क्लाइमेट में बहुत चेंज है, तो इस चेंज को और इस परिवर्तन को देखते हुए पॉली हाउस और ग्रीन हाउस को लगाना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको देखते हुए ये ऋण सुविधा हमारे पास है। तो उसके लिए किसान बागवान भाई बहनों को अपना जो भी उन्होंने इस तरह का यूनिट लगाना है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्शन तैयार करनी है। उनके लिए आगे क्या उन्होंने किस तरह के फूलों से संबंधित खेती करना चाहते हैं या कोई सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं, तो जिस तरह की भी उनकी ज़रूरत रहती है उसके लिए वो बैंक में शाखा में आके अपना प्रतिवेदन करें कि उनको किस तरह का लोन चाहिए। तो उसके लिए उनके पास जैसे सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जहां वो अपना स्ट्रक्चर लगाएं। तो उसके लिए पॉली हाउस का स्ट्रक्चर जो है ये उसके लिए सारा सेटअप पूरा तैयार रहता है कि किस किस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पॉली हाउस सेट करना है और उससे संबंधित और चीज़ें चाहिए जैसे कि इरिगेशन का भी इसके लिए ज़रूरी होना है और कई तरह की इक्विपमेंट है। अब ये एक क्लाइमेटिक कंट्रोल कि आप बाहर का क्लाइमेट कैसा है, लेकिन आपके पॉली हाउस में कैसा आपको क्लाइमेट चाहिए ताकि आपकी फल या सब्जी या फूल जो भी आप उगाना चाह रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसको ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित वो चाहिए, उपकरण चाहिए ताकि उसको ठंडा रखा जा सके, या बहुत एक्सट्रीम वेदर है जहाँ बहुत ठंड है तो वहाँ गर्म रखा जा सके, इस तरह के, या बहुत ही बारिश वाली जगह है तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो भी उसके साथ चाहिए। और इरिगेशन की है या उससे रिलेटेड खाद पानी क्या चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो ये सारा सेटअप इकट्ठा एक ही कॉम्पोजिट किसानों को उपलब्ध करवाती है। लेकिन चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं, अक्सर किसान एवं बागवान हमारा ये सोचता है कि मैं बैंक से लोन लूंगा तो ऐसा नहीं हो कि बैंक मेरी ज़मीन को कुड़क कर दे और मैं धनहीन भी हो जाऊं, साथ में ज़मीन के भी बिना मुझे गुजारा करना पड़े। तो किसानों के मन में ये जो शंका बनी रहती है, इसका समाधान आप कैसे करना चाहेंगे? इस शंका के समाधान के लिए किसान बागवान भाइयों को भी थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है कि जो भी उन्होंने ऋण सुविधा बैंक से ली है और ऋण सुविधा लेते समय कुछ शर्तें तय की गई कि आप जो ये ऋण ले रहे हैं इसको आपने कितने समय में वापस करना है और किस तरह के आपने इसको साल में एक बार वापस करना है या आपने 6 महीने में करना है, या जिस तरह का भी लोन की फैसिलिटी वो ले रहे हैं उसकी अलग अलग शर्तें हैं। जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे, तो किसान क्रेडिट कार्ड एक रिवॉल्विंग लोन है जो हमेशा चलता रहेगा। किसान भाई उसमें डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। वो 5 साल के लिए उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब मर्जी उसमें डालते रहे, जब मर्जी निकालते रहे। लेकिन अगर वो साल में जितना उन्होंने निकाला है उसको पूरा करते हैं तो उनको इंटरेस्ट की छूट मिलती है। इसी तरह दूसरे लोन ऐसे लोन हैं जो एक बार में ही किसान बागवान को दिए जाते हैं और उनको फिर वो किस्तों पे वापस करना है, तो उन किस्तों का उनको ध्यान रखना है कि ये किस्त वापस जाए। और अगर कभी
ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है जब किसान बागवान भाई बहन या वापस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा है, या कोई कोविड जैसी टाइम की समस्या आई थी, तो उस दौरान जो दिक्कत आई उस सब को देखते हुए बैंकों ने या सरकार ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बागवानों और भी जो भी बिजनेस कर रहे थे उनको एक राहत प्रदान की। इसका मतलब ये हुआ कि किसान एवं बागवान की बैंक हर तरह से सहायता कर रहे हैं। किसान एवं बागवान साथियों, आप बैंक जाकर लोन प्राप्त कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। विभिन्न तरह की ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, और बैंक से जो आपने पैसा लिया है, धन लिया है, उसको वापस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपका पैसा बैंक के पास आएगा तो वो 10 अन्य किसानों को उससे लाभान्वित कर पाएगा। तो बैंकों का लाभ हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवान बढ़ चढ़ कर ले, हम तो यही कहेंगे। शकुंतला जी, इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए आपका विशेष आभार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज्ञा दें, नमस्कार।